देखिए, परिस्थितियां चाहे कितनी दुखद हो, पर अगर आपके मन के पास सुख बनाने की कला है तो दुनिया में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर आपके मन की फैक्ट्री बार बार दुख बनाती रहती है तो दुनिया में कोई आपको सुख ही नहीं कर सकता। जो कुछ भी है, जो भी कोई कलाकारी है ना, वो आपके अंदर की है। બહાર તો શું ફૂટેલું શકોરું કલાકાર છે જે તમે કલાકાર છો। आप सबसे बड़े कलाकार हैं। किस बात के कलाकार? सुख बनाने की फैक्ट्री है आपके पास, आनंद बनाने की फैक्ट्री है आपके पास। जरूरी नहीं है कि कोई धनवान व्यक्ति ही सुखी है। सुख का कभी भी मापदंड धन नहीं हो सकता। सुख का मापदंड सत्ता नहीं हो सकता। सुख का मापदंड किसी को नीचा दिखाना या नीचा दिखाकर खुश होना नहीं हो सकता। पर समस्त मुसीबतों पर पैर रखकर जो फिर भी खिलखिलाकर हंस सकता है, मापदंड तो वही सच्चा है। ये फैक्ट्री आपके पास है साहब। भगवान ने ऐसा सिस्टम दे रखा है ना आपको। आप अगर बैठे रहोगे ना, और आप करके देखना, आपने तो किया ही होगा, पर उसको केवल गौर करना, निरीक्षण करने की देर है। आप बैठे होंगे ना, मन तो कशु मारा कशु छे नहीं मारी पाए, मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी गलत, वो भी बुरा, वो भी बुरा। आपकी ना फैक्ट्री चालू हो जाएगी। क्या क्या बुरा है पता है आपको? आपका मन सारी बुराइयां खोजकर इधर उधर की लेके सामने कर दे। हाँ साहब, ये भी बुरा है, ये भूल गया था तो ये भी बुरा है। पर अगर आप उसको पलट कर ये सोचेंगे आपके पास अच्छा क्या क्या है, तो अच्छे में मन आपको वो भी सहभागी होगा कि अच्छे में आप ये भी भूल रहे, अच्छा ही अच्छा है, बुरा तो गिनती का है, वो तो होना भी चाहिए। बाकी जो अच्छा ईश्वर ने आपको दिया है शायद आपकी योग्यता से ज़्यादा होगा, तो उसका धन्यवाद करके प्रसन्न रहो ना। दिक्कत क्या है? नहीं तो बाबा તમને કોઈ ખુશ જ ના કરી શકે। सारे संसार का सुख मिलाकर अगर एक कौर बना लिया जाए, एक कौड़ियो मुट्ठीમાં આવી જાય ને એવી તાકાત હોય ને તમારામાં, आखे सारे संसार के सुखों को एक मुट्ठी में बंद कर उसका एक ग्रास बना दिया जाए और उस ग्रास को आपके मुंह में ठूस दिया जाए, तभी भी आप सुखी नहीं हो सकते। પણ જો તમારી પાસે કળા હોય ને સુખની, તો तुम कभी दुखी रह नहीं सकते। आप ईश्वर की कृपा देखोगे ना, तो आपको सर्वत्र ईश्वर की कृपा, सर्वेश्वर की सत्ता के बिना कुछ होता ही नहीं। तो आप मौज में। મારા માટે આવું કહી દીધું, ઉભા રહો, ઠેકાણે પાડું ना, ठेकाने पाड़वा જોઈએ। हम उसकी मनाही नहीं करते, पाड़ो स्वस्थ चित्त से। एक को ठेकाने पाड़ोगे सारे ठेकाने पड़ जाएंगे। स्वस्थ चित्त से पाड़ो। अगर ऊपर नीचे मन को बड़ा विचलित करके पाड़ोगे तो वो तो पढ़ा नहीं पड़ा, आपका मन खराब हो जाए। अपने घर की आग लगाकर कभी भी दूसरे के घर की रक्षा नहीं हो सकती। पहले तो आप अपने घर की रक्षा कर लो, अपने घर को सेफ कर लो, फिर तो आपके द्वारा जो कुछ भी होगा ईश्वर उत्तम ही कराएगा। तो कभी भी बाह्य स्थितियों से बिल्कुल भी विचलित ना हो, स्वस्थ रहें। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ का विकास करो, इनको गुजर जाने दो। आपके पास वो फैक्ट्री है, वो खजाना है कि अगर आप उसे खोल दो ना तो सारी दुनिया आपके आगे कंगाल है, आप उतने धनाढ्य हैं। ऐसा आपके पास खजाना। मूर्ख आदमी क्या ही समझेगा? जो निंदा स्तुतियों में अपना समय शक्ति बर्बाद करते हैं उन्हें क्या ही पता चलेगा? वो तो बेचारे दया के पात्र हैं, उनकी तो समझ ही छोटी है। जिनकी समझ छोटी है वो तो समझने से ही परे है ना, उसे क्या समझा? आप ऐसी जगह पे जब आप फ्लाइट में उड़ते ना तो बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी लगती है। आपको पता होगा फ्लाइट में कितने लोग बैठे हो? नहीं बैठे तो हम बता दे रहे हैं जो नहीं बैठे हैं,
उन्हें हम बता दे रहे हैं कि जब आप फ्लाइट में बैठो ना, तो थोड़ा सा फ्लाइट जब ऐसे टेढ़ी होती है और हल्की सी ऊंचे उड़ने लगती, आप सारे नीचे रास्ते में ए छोटा छोटा सांप के जैसा रास्ता, छोटा छोटा छोटा, और घर तो हम रमकड़ा जेवा हो તમે રમતા હતા નાના હતા ત્યારે, રમકડું અહીં મૂકો ऐसे छोटे छोटे घर, और इतने सारे खेतों में आपको यही नहीं पता चलता कि ये खेत, ये संस्था या ये आश्रम आपका है या किसी और का, खबर ना पड़े। थोड़ा सा केवल 50 फीट ऊपर चला जाए, 100 से तो पूछो मत, और जब 3000 पे उड़ता तो कुछ दिखता ही नहीं। तो आप जितना फ्लाइट में बैठ के हल्की सी उड़ान भरते हैं, तब जमीन की सारी चीजें छोटी लगने लगती है, और यदि आप अंतःकरण से इतने ऊंचे हो जाते तो धरती की सारी चीजें छोटी लगने लग जाती। आप उस अवस्था को प्राप्त हो। जिस दिन आप इस अवस्था को प्राप्त होंगे, आपके लिए आनंद ही आनंद है, सर्वत्र परमात्मा की सत्ता ही सत्ता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिन व्यक्तियों को सत्ता के लोलुप है, जो प्रॉपर्टी के भूखे हैं, उनको वैसी मति आ जाती है। तो जो परमात्मा के भूखे हैं तो उनको वैसी मति नहीं आएगी, उसको वैसी मति आएगी। क्या चाहिए आपको इस संसार में, मिल जाए। तो आपके पास ईश्वर ने एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है, ऐसी व्यवस्था दी है कि आप प्रसन्नचित्त हर हाल में रह सकते, हर हाल में। राम का राज्य छिन गया तो राम दुखी तो नहीं हुए। पांडव वनवास गए तो फिर बाद में तो ऐसे ठोक के मारा कि बेचारों का नाम निशान मिट गया। तो आप केवल ये अश्योर हो जाएं, आप केवल इतना अश्योरिटी आपके पास हो कि आप नेक रास्ते पर हो, सत्कर्म के रास्ते पर हो, धर्म के रास्ते पर हो, या ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर हो, या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक होने के रास्ते पर हो, तो परवाह मत करो वो क्या जख मारेगा, वो चिंता करेगा आपकी, करने दो उसको। हम ताड़ी तो मोटे थी पाड़वी पड़ो। मौज में रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्नता आपके हाथ की बात है। परिस्थितियां आपके हाथ की बात नहीं हो सकती, पर अपने आप को खुश रखना तो आपके हाथ की बात है। स्थितियां दूसरों के हाथों में हो सकती है, पर सुखी रहना आपके हाथ की बात है। आम तो लोग को एसीओ में रड़िया करे, है ना। एसीओ में बैठ के भी सुख नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब सुख एसी में नहीं है, कहाँ है, मन में है। और कई लोग मजदूरी करके भी खुश हैं, तो सुख मजदूरी में नहीं है, एसी में नहीं है, आपके अपने भीतर है। ये जिस दिन समझ जाओ उस दिन कोई दुखी नहीं है।